Good morning, friends. Welcome to today's video of Trade with Edge, our pre-market report. Let's start with some important news updates. So, कल हमने देखा निफ्टी रैलीड फॉर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट एंड दो रीजन थे इसके. एक, इंडिया पाक सीज फायर एंड सेकंड रीजन वाज यूएस एंड चाइना का डील. तो चाइना ने अपना जो टैरिफ 125% किया था दैट रिड्यूस 10% एंड यूएस रिड्यूस इट टू. So now we might have some deal with US China and for that reason market में सेकेंड वेव ऑफ रैली कल स्टार्ट हुआ था. इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट अगर हम रिजल्ट की बात करें, टाटा स्टील प्रॉफिट ऑफ 113%, रेवेन्यूज अप डाउन 4%, मार्जिन एक्सपांडेड बाय 66. SRF profit up 25%, revenues up 20% and margin also up 22% versus 19.5%. Jyoti Lab net profit down 2%, revenue up 1% and margin were flat at 16.8. UPL net profit 896 crore versus 40 crores. That was a huge jump. Revenue up 10% and margin also expanded to 20.5%. PVR revenues were flat. Net loss of 125 crore versus 129 crores. Man Industries ने काफी strong numbers post किए. Net profit up 182%, revenue up 50% and margin at 9.9%, 7.2%. Stock locked at 20% upper circuit. जेएम फाइनेंशियल्स ने अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए हैं. प्रॉफिट एट 135 करोड़ वर्सेस 27 करोड़ एंड रेवेन्यू ऑफ 33. फार्मा के लिए एक नेगेटिव न्यूज था. ट्रम्प सेज दैट ड्रग प्राइसेस वुड बी कट बाय 59%. के फिनटेक में आज एक ब्लॉक डील होने वाला है. 6.9% ऑफ इक्विटी एट 8.3% डिस्काउंट एंड पेटीएम में भी एक ब्लॉक डील हो सकता है. एंड फिन लुकिंग टू सेल 4% स्टेक एट 6.5%. क्रूड ऑयल ने एक अच्छा जंप देखा है बिकॉज जैसे ही ग्लोबल मार्केट स्टेबिलिटी दिखने लगी, क्रूड ऑयल जंप फ्रॉम 58 टू 60%. तो ओएमसी के लिए ये नेगेटिव रहेगा. अब सेक्टर में कल जो ग्लोबली लिंक सेक्टर थे जैसे आईटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये दो बड़े गेनर्स रहे हैं एंड बोथ आर लिंक टू ग्लोबल मार्केट्स. यूएस में अगर आप कल देखो 4 to 5% का टेक सेक्टर में रैली आया था एंड पोस्ट इंडिया एंड चाइना डील मेटल्स ऑल्सो स्टार्टेड रैली. तो अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें, आज क्या रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं. भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, गेल, सिप्ला, सीमेंस, हीरो मोटोकॉप एंड आई कैन से ग्लेक्सो, जीआरएससी, साई लाइफ, जुबिलेंट, शर्मा, आईटीडी, सुवेन लाइफ. या these are some major new results which are going to be declared today. As we all aware, Nasdaq was up 4%, S&P 500 3%. आज गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट डिस्काउंट पे खुल रहा है. ऑब्वियसली आफ्टर 1000 पॉइंट रैली इतना तो बनता है. एंड ऑल एशियन मार्केट्स आर अप. ताइवान, स्ट्रेट टाइम्स, निक्के. लॉन्ग शॉर्ट डेटा में कल मेजरली सारे काउंटर्स में मुझे शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा देखने मिला था. तो सन फार्मा वॉज द काउंटर जहां पे फ्रेश शॉर्ट्स बने हैं एंड रेमको सीमेंट में फ्रेश लॉन्ग बने हैं. जो भी स्टॉक्स चले हैं, मेजर दिस रैली वाज ड्रिवन बाय शॉर्ट कवरिंग. एंड कल हमने मॉर्निंग में इनिशियली डिस्कस किया था दैट हाउ कॉल राइटर्स, जो लेट कॉल राइटर्स है, फ्राइडे को 24,000 पे अग्रेसिवली कॉल राइटिंग किया था विद दैट 500 पॉइंट गैप अप. उसके बाद 24,500 वाले कॉल वाले भी ट्रैप हो गए थे. तो दैट शॉर्ट कवरिंग ने फ्यूल किया था ये रैली को. अब डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ह्यूज पुट राइटिंग, अनवाइंडिंग इन कॉल्स एंड कॉल राइटर्स आर स्टिल स्कैर्ड. सो कॉल राइटिंग आप देखो 25,500 के ऊपर ही हुआ है कल. फ्रेश कॉल राइटर्स आर ऑल्सो स्कैर्ड. अब क्यूमुलेटिव ओआई डेटा की बात करें, वी कैन सी ह्यूज पुट साइड राइटिंग. अभी भी काफी सारे कॉल राइटर्स ट्रैप्ड है. वी कैन सी एट 24,000 से 24,800 900 रेंज तक देयर आर मेनी पुट राइटर्स विच आर ट्रैप्ड. अब जो 25,000 पे पुट राइटर्स है उनको देखना होगा. अगर मार्केट 25,000 क्रॉस करता है, दीज वुड ऑल्सो बी अंडर फायर. सो डेटा क्लियरली इंडिकेटिंग बुलिश स्टांस और आई कैन से बाय ऑन डिप. अब ऑब्वियसली इतना चला है मार्केट में भी 100-200 पॉइंट का डिप आए, बट दैट कुड बी बॉट इनटू, राइट. दैट्स व्हाट डेटा इज इंडिकेटिंग.
निफ्टी एक क्लियर ब्रेकआउट होते हुए दिखा हमें 24,588 मिडिल स्विंग हाई था एंड दिसंबर का हाई था, वो भी हमने मार्केट ने विथ ह्यूज वॉल्यूम निकाल दिया है। आज की इंट्राडे लेवल्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग अबो लेवल वुड बी 24,940, वीक बिलो लेवल वुड बी 24,610, अपसाइड टारगेट्स हमें दिख रहे हैं 25,125 25,30। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी बैक अबो इट्स ब्रेकआउट लेवल, वापस से बॉलिंजर वीकली बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है एंड यहां पे हमें क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न बनता है। सो इफ वी गो बाय दिस फ्लैग पैटर्न, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो गॉड नोज नेक्स्ट लेवल क्या होगा मार्केट का, यू जस्ट कैलकुलेशन। इंट्राडे लेवल्स, बैंक निफ्टी 55,476 स्ट्रॉन्ग अबो लेवल, 55,730 टारगेट, 56,000 तक जा सकता है एंड वीक बिलो लेवल वुड बी 54,971, 54,800, 54,580। नाउ एक बड़ी कैंडल के बाद, अब ऑब्वियसली एक बड़ी कैंडल के बाद पॉसिबल है एक दो दिन मार्केट साइडवेज रहे, थोड़ा डिप आए, रिकवरीज भी आए, बट एक रेंज बाउंड मूव देखने मिल सकता है नेक्स्ट 1 और 2 डेज। अब ये सिनारियो में आईवी स्पाइक हो चुका है, तो वी कैन लुक एट स्टैडल और स्ट्रैंगल नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे विद स्टॉप लॉस फोकस कर सकते हैं। अब चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, राइट। अब अगर स्टॉक्स की बात करें हम लोग, कल आईटी सेक्टर इज वर्थ मेंशन। आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम हमें एक हायर हाई बनते हुए दिखा है आफ्टर सो मेनी डेज। तो एक डाउ थ्योरी के हिसाब से सेक्टर बाय में आ चुका है। स्टॉक्स की बात करें, विप्रो में एक रेंज ब्रेकआउट है, HCL टेक में एक रेंज ब्रेकआउट, वी कैन ऑल्सो से कप एंड हैंडल ब्रेकआउट है। बिरला सॉफ्ट, ये स्टॉक भी डाउ थ्योरी के हिसाब से बाय में आ चुका है एंड इनफी इज द टॉप कंटेंडर फॉर रिकवरी। तो यस, आईटी सेक्टर यहां से हम लोग फोकस करेंगे विथ ईजिंग ग्लोबल कंसर्न। सेकंड स्टॉक रहेगा BEL, यहां पर मुझे एक रेंज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। पिरामल एंटरप्राइज, दिस स्टॉक इज एट ब्रेकआउट लेवल, एनी मूव अबव 1070 लेवल could take this stock to NetWeb Technologies, this stock also बॉटम में इज इन रेंज सिंस फेब। अब वो रेंज ब्रेकआउट कल हमें दिखा है, सो ये स्टॉक्स हमारी रडार पे रहेंगे फॉर फ्रेश। अब विद दिस वोलेटिलिटी गाइस, आपने देखा मार्केट वाज डाउन ड्यू टू वॉर, नेक्स्ट डे 500 पॉइंट गैप अप, उसके पहले हमने गैप डाउन भी देखा। इन दिस सिनारियो ओनली थिंग दैट कैन सेव यू फ्रॉम ओवरनाइट रिस्क इज योर हेज। तो गाइस, टू बीट दिस वोलेटिलिटी, हमारा फुल्ली हेज ऑप्शन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी आप सीख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जरूर जाके वो चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।